वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम हब पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले हमने दो वीडियो देखा है मुगल वंश का। पहला वीडियो था मुगल वंश का परिचय, सेकंड वीडियो था मुगल वंश का जो स्टार्ट करने वाला बाबर था उसके बारे में हमने बनाया था। आज हम उसी सीरीज में हमारा एक थर्ड वीडियो है जो कि हम बाबर का जो लड़का है हुमायूं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। हुमायूं, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हुमायूं बाबर का लड़का है। कहते हैं बाबर के चार पुत्र थे। बाबर के चार पुत्र थे, आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ में। कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। ये बाबर के चार पुत्र थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था। इसको काफ़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी बाबर के द्वारा। बाबर इसका पिता था। बाबर ने मरते वक्त अपनी मृत्यु के दौरान उसने हुमायूं से कहा था कि आप सभी राज्यों को, जितने वो प्रांत जीता हुआ था, जिसको जैसे बताया गया था कि आप इनको ये दे दीजिएगा, उनको ये दे दीजिएगा, जहाँ पे अपना वो शासन करेंगे। हुमायूं उनकी मृत्यु के बाद सभी अपने भाइयों को, कामरान को, हिंदाल को, अस्करी को, सभी को एक एक राज्य दे दिया, जिससे उन्होंने अपना शासन कर रहे थे। एक हुमायूं को कहा जाए एक बहुत ईमानदारी था इसके अंदर, सभी शासकों की अपेक्षा देखा जाए तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन लोग उतने दिल्ली का शासक जो था वो हुमायूं ही था, इसलिए हम हुमायूं के बारे में ही स्पेशली पढ़ते हैं। हुमायूं के पिता का नाम सभी लोग जान रहे हो, बाबर। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। इनकी माता का नाम है माहम बेगम। माता का नाम माहम बेगम। इनकी मृत्यु हुई थी 1556 में। अभी हम देखते हैं कैसे हुआ था। अब ये चीजें बाद में देखते हैं हम। तो जन्म, पिता, माता, मृत्यु हमने देखा। हुआ क्या था, सभी जिस तरीके से बाबर एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उनकी जनरेशन जो हुमायूं थी उतनी बेहतरीन ढंग से अपने शासन को सुसज्जित नहीं कर पाया, अपने शासन को उतने अच्छे तरीके से निर्वाह नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, कुछ तो हुमायूं भोग विलासिता में लिप्त था और उसी कारण से वह इतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाया, अपने शासन को सुदृढ़ नहीं कर पाया। इसीलिए एक अफगान सेना सैनिक जिसका नाम था शेरशाह सूरी, इसको मिटाते हैं, आप लिख सकते हैं बाबर के भाइयों के नाम। एक अफगान सेना था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बाबर के समय में, अर्थात हुमायूं के पिता के टाइम, ये सैनिक के रूप में काम करता था। बाबर की मृत्यु के बाद यह अलग है, अफगान का सैनिक है। मुगल वंश के सभी युद्ध नीति को, हर चीज जानता है। मुगल वंश में काम कर चुका है। आने वाले समय में इसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ और हुमायूं के साथ कई समझौते भी हुए थे कि आप यहाँ पे काम करिए, इस तरीके से रहिए, इस तरीके से काम करिए। लेकिन शेरशाह सूरी एक बहुत वीर योद्धा माना जाता है। आने वाले समय में हुमायूं ने अपने शासन को सही नहीं किया, उसी कारण एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी अटैक करता है, हुमायूं, दोनों के बीच में युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था?
26 जून 1539 को 26 जून 1539 को 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें हुआ क्या, शेर शाह सूरी की विजय हुई, शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं भागता हुआ गंगा नदी में कूदा, नहीं तो उसी दिन मारा जाता। जब ये गंगा नदी में कूदा तो इस हुमायूं को एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम खां, आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ में, निजाम खां। निजाम खां का एक भिस्ती था, भिस्ती मतलब जो ये धोबी समझिए, भिस्ती था, इसने हुमायूं को बचाया था। इसी खुशी में होकर हुमायूं ने निजाम खां को एक दिन का दिल्ली का शासक बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं को गंगा से कौन बचाया, निजाम खां ने बचाया। सेकेंड चीज, एक दिन का शासक किसे बनाया गया था, हुमायूं ने किसे बनाया था, तो निजाम खां को बनाया था। इसके बाद यहाँ से भागा, किसी तरीके से हुमायूं बचा। इसके बाद दूसरा अटैक होता है, फिर से दूसरा अटैक होता है, युद्ध है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध याद रखिएगा, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, इसके दो नाम हैं, ठीक है, या तो कन्नौज का युद्ध कहिए या तो बिलग्राम का युद्ध आप कह सकते हैं। 17 मई 1540 को हुआ, ये 39 ये 40, सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो। चौसा कन्नौज नामक स्थान पे हुआ था, तो इसे हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें इस तरीके से ये भी शेर शाह सूरी के बीच हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध में जब हुमायूं की पराजय हुई तो वो दिल्ली सल्तनत छोड़ के ही चला गया, तो दिल्ली छोड़ के ही चला गया, वो छोड़ के चला गया और लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, दूर चला गया दूसरे राज्य में, निर्वासित जीवन व्यतीत किया और वहीं पे उसने शादी किया। उनकी पत्नी का नाम है हमीदा बानू बेगम। उसने हमीदा बानू बेगम से शादी किया। कन्नौज का युद्ध हुआ। इसी के बाद पूछ सकता है क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया, तो आप बोल सकते हो कन्नौज के युद्ध के बाद। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक इसने। उसके बाद जब वो आया तब यहाँ पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने एक कलिंजर पे आक्रमण किया था। जब हम शेर शाह सूरी पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु बीच में हो चुकी थी। उसने कलिंजर पे आक्रमण किया था और अपने ही अस्त्र से उसने फेंका, उस पर अटैक किया और वही अस्त्र वापस आ गया, इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हुआ 2 युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 में हुआ, अर्थात लास्ट मोमेंट में जब वो वापस आया, जब वो वापस फिर अपना आया, शासन चलाना शुरू किया और वहाँ पे स्टार्ट किया। एक युद्ध मच्छीवाड़ा होता है, बस इसका डेट याद रखिएगा। इसका कभी कभी आपके डेट पूछ सकता है, या ये भी जानते रहे कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कौन लड़ा था, तो हुमायूं लड़ा था 15 मई 1555 में। और इससे ज़्यादा आप में क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए हम देखते हैं हुमायूं नामा एक वर्क है इनका, अर्थात इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा, एक साहित्य एक रचना है। कौन लिखा है इसे? इनकी एक बहन है, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। इन्होंने, पूछता है हुमायूं नामा किसने लिखा है?
तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं ने एक चीज और बनाया है, दीन पनाह नगर, लिखते चलिएगा, दीन पनाह नगर की स्थापना उसने किया था। नगर नहीं था, दीन पनाह एक लाइब्रेरी था, समझिए, दीन पनाह एक लाइब्रेरी था जिसकी दीन पनाह की इसने स्थापना किया था। और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होती कैसी है? 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह की सीढ़ियों से ये उतर रहा था और सीढ़ियों से उतरते समय इसके पैर फिसल गए और नीचे गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार हैं लेन पोल, वो कहते हैं हुमायूं अपने पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा के ही मर गया। हुमायूं की एक क्वालिटी थी, ऐसे ही जानिए। हुमायूं ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखता था। वो हफ्ते में 7 दिन 7 प्रकार के कपड़े पहनता था। तो ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करता था, अपने ऊपर कम विश्वास करता था। इसी तरीके से उसकी लाइफ डगमगाती चली गई। अब आगे हमारा अगला टॉपिक होगा हुमायूं का जो लड़का है, क्या नाम उसका, अकबर, जो कि अकबर को महान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, मैं इसके अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगली बार अकबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो आप अकबर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आप तो स्क्रीनशॉट कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये पूछता है कि लेन किसने कहा था कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा के ही मर गया। इसे लेन पूल ने कहा था, लेन पूल ने कहा था। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।